2050 में जिंदगी कैसी होगी? एक झलक मुस्तकबिल की दुनिया में। तसव्वुर करें, अब सुबह अलिफॉट है और आपका घर खुद ब खुद खिड़कियां खोल दे ताकि ताज़ा हुआ आए, नाश्ता खुद तैयार हो जाए और एक रोबोट आपको दिन का शेड्यूल बताए। अब गाड़ी में नहीं बैठते बल्कि गाड़ी आपके पास खुद आती है, दरवाज़ा खोलती है और बगैर ड्राइवर के आपको दफ्तर ले जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म हो, मगर यह हकीकत बनने जा रही है सिर्फ 25 साल बाद। 2050 की दुनिया में स्मार्ट सिटीज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को मुकम्मल बदल देंगी। तो आइए आज हम इस हैरत अंगेज मुस्तकबिल में झांकें और देखें कि जिंदगी कैसे होगी स्मार्ट, तेज, खुदकार, लेकिन क्या महफूज भी। स्मार्ट सिटी एक ऐसा शहर होता है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डेटा एनालिटिक्स की मदद से शहरियों की जिंदगी को बेहतर बनाता है। ये शहर एक जिंदा निज़ाम की तरह होता है, जैसे इंसानी जिस्म का नर्वस सिस्टम, हर तरफ सेंसर्स, कैमरे, डेटा और खुदकार मशीनें हर वक्त मुतहर्रिक होती है। ये शहर कैसे काम करता है? सोचें, अगर आपका शहर ये जान सके कि कहाँ ट्रैफिक जाम है, कहाँ पानी ज़ाय हो रहा है, कहाँ चोरी हो रही है और कहाँ ज़्यादा आलूदगी है, और ये सब वो खुद हल भी करे। यही होती है स्मार्ट सिटी, जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ एक सहूलत नहीं बल्कि पूरे शहर की रूह होती है। खुदकार गाड़ियां, फ्लाइंग टैक्सीज और जैसे सुपरफास्ट सिस्टम्स हमारी आमद और रफ्त का हिस्सा होंगे। आपकी कार न सिर्फ खुद चलेगी बल्कि खुद पार्क करेगी, चार्जिंग खुद करेगी और खुद अपना मेंटेनेंस शेड्यूल करेगी। ट्रैफिक सिग्नल्स एआई पर मबनी होंगे जो ट्रैफिक के रश को लिव देखकर सिग्नल्स की लंबाई कम या ज्यादा करेंगे। बसें और ट्रेनें वक्त पर आएंगी क्योंकि इन सब को सेंट्रल एआई कंट्रोल करेगा। ये सब कुछ माहौलियाती आलूदगी कम करने, वक्त बचाने और महफूज सफर को मुमकिन बनाने के लिए किया जाएगा। आपका घर सिर्फ एक छत नहीं होगा बल्कि एक ज़हीन निज़ाम होगा जो आपको समझेगा। अब जैसे ही घर के करीब पहुंचेंगे, दरवाजे खुद खिलेंगे, इसी आपकी पसंद के मुताबिक ऑन हो चुका होगा और आपकी पसंदीदा चाय तैयार हो रही होगी। स्मार्ट रेफ्रिजरेटर खुद बताएगा कि दूध खत्म होने वाला है और ग्रोसरी खुदकार तरीके से ऑर्डर कर दी जाएगी। बाथरूम का पानी दर्जा हरारत से लेकर प्रेशर तक आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। यही नहीं, घरेलू रोबोट सफाई, कपड़े, बर्तन और यहां तक कि पालतू जानवरों की देखभाल भी करेंगे। सेहत का शोबा शायद सबसे ज्यादा तब्दील हो चुका होगा। वर्चुअल डॉक्टर्स जो एआई पर मबनी होंगे, वो आपके मोबाइल पर ही मशवरा देंगे। आपका पहनने वाला आला जैसे स्मार्ट वॉच हर वक्त आपकी नब्ज, सांस, नींद और जिस्मानी हरकत पर नजर रखेगा। अगर कोई खतरनाक अलामत जाहिर हो तो एआई खुद डॉक्टरों और अस्पतालों को इत्तला देगा। रोबोट सर्जन पेचीदा ऑपरेशंस करेंगे बगैर किसी थकन के और अस्पतालों में फाइलें नहीं बल्कि डिजिटल शनाख्त होगी। सेहत की सहूलियात न सिर्फ बेहतर बल्कि हर फर्द के लिए दस्तयाब होंगी। हर इमारत ग्रीन बिल्डिंग होगी जो सूरज की रोशनी से तवानाई पैदा करेगी, बारिश के पानी को रिसाइकल करेगी और आलूदगी जज्ब करेगी। हर घर और दफ्तर में स्मार्ट एनर्जी मीटर्स होंगे जो बिजली का कम से कम इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। शहर के बीचों बीच वर्टिकल गार्डन्स, स्मार्ट ट्रीज और ग्रीन हाईवेज होंगे। गाड़ियों का धुआं नहीं होगा क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन पावर पर होगा। ये शहर न सिर्फ इंसान दोस्त बल्कि फितरत दोस्त भी होंगे। ये सब कुछ मुमकिन होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा की वजह से। हर कैमरा, हर सेंसर, हर मोबाइल फोन से डेटा हासिल किया जाएगा, लाखों गीगाबाइट्स रोजाना। ये डेटा एआई की मदद से तज्जिया किया जाएगा जिससे शहर की हर हरकत को बेहतर बनाया जा सकेगा। लेकिन सवाल यह है, इतना डेटा कौन कंट्रोल करेगा? क्या हुकूमत, कोई निजी कंपनी, खुद अवाम? ये सवालात स्मार्ट सिटीज के सबसे बड़े चैलेंज होंगे। जहां फवाइद होंगे वहां खतरात भी। प्राइवेसी सबसे बड़ा मसला होगा।
ہر وقت نگرانی، ہر حرکت کا ریکارڈ. کیا ہم واقعی آزاد ہوں گے؟ اگر کوئی ہیکر شہر کے سسٹم تک پہنچ جائے تو کیا ہوگا؟ اور اگر اے آئی خود غلط فیصلہ کرے تو؟ کیا ہم مشینوں پر اتنا انحصار کر کے خود کو کمزور نہیں کر رہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر آج ہی غور کرنا ہوگا تاکہ کل کی دنیا بہتر ہو. 2050 کی سمارٹ سٹی ایک نئی دنیا ہوگی، حیرت انگیز، خودکار اور تیز رفتار. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کریں، نہ کہ انسان کو ٹیکنالوجی کا غلام بنا دیں. ہمیں ذہین سٹیز کے ساتھ ساتھ ذہین معاشرے بھی بنانے ہوں گے جو صرف سہولتوں سے نہیں، اخلاقیات اور ہمدردی سے بھرے ہوں. اگر ہم نے صحیح فیصلے کیے تو 2050 کا شہر ایک خواب ہوگا، ورنہ ایک قید خانہ. اور ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں.